नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जो शीर्षक आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, उसमें हम लिख रहे हैं बस करो, क्योंकि बस को लेकर के भयंकर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार, लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस का जो प्रस्ताव था कि 1000 बस वो चलाना चाहते हैं या उसका भाड़ा देना चाहते हैं, उसको कबूल लेना। क्या है इन सब चीजों के पीछे? किस किस्म की बातें हो रही हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में श्रमिकों के लिए? इसकी दरअसल एक पृष्ठभूमि है जो कि स्क्रीन पर आपके चल रही है, लेकिन मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और सुनील भराला, आप उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, आप एक दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं। भराला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक एक करके। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की टीका टिप्पणी, जिसमें उन्होंने तरह तरह की बातें की, योगी आदित्यनाथ पर एक तरीके से संदेह किया कि वो, या बीजेपी की सरकारों पर संदेह किया कि वो प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद बीजेपी का पलटवार। आपको लगता है इससे जरा सा भी फायदा हो रहा है श्रमिकों को? संकेत, आप खुद चैनलों पे बहस कर रहे हो। पिछले 1 महीने से देश के मजदूर सड़कों पे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर सरकारें हैं और 1 महीने से हर कोई द्रवित भी हो रहा है इन मजदूरों के हालात को देख करके, कोई ऐसा नहीं होगा कि जिनकी समस्याओं को देख के लोग द्रवित नहीं हुए, और फिर भी उनकी संख्या सड़क पे कम नहीं हो रही है। तो अगर हम कंसर्न उठा रहे हैं, हम अपनी बात, मजदूरों की बात उठा रहे हैं, सरकार कहीं दिख नहीं रही है, दिख रही तो कहीं थोड़ी बहुत दिख रही है, क्योंकि अगर होती तो इस समस्या का समाधान हो गया होता। 30 दिन बहुत होते हैं, 2-4 दिन में ही चीजों को, परिस्थितियों को भाप के उसके लिए रणनीति बना के कर दी जाती। तो अगर हम कंसर्न उठा रहे हैं तो टीका टिप्पणी नहीं है, हम तो सहयोग कर रहे हैं। प्रियंका जी ने 6 पत्र लिखे योगी जी को, सहयोग करने से लेकर के, सुझाव से लेकर के, और अंतिम आज लिखा, कल लिखा था उन्होंने बसों को लेकर के। कई पत्रों पे उन्होंने सुझाव माना भी, जैसे लोगों को ले आना, लोगों को पैसे उपलब्ध कराना, और फिर ये बसों वाली बात। हम तो एक पॉजिटिव कंक्रीट सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कंक्रीट सपोर्ट की बात करें अखिलेश प्रताप सिंह। अब मैं कंसर्न उठा रहे हैं, और कंसर्न उठा रहे हैं। लाखों लोगों को, करीब 6 लाख लोगों, 60 लाख लोगों की हम मदद कर चुके हैं। ठीक है, रोजाना करीब 3.5 लाख लोगों को हम 20 सालों में। ठीक है, एक सेकंड अखिलेश जी, मैं जरा एक रिस्पॉन्स भी ले लूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। सुनील भराला जी, आपने सुना कि अखिलेश प्रताप सिंह का क्या कहना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं पृष्ठभूमि। 16 मई को औरैया में 2 ट्रक भिड़े, 26 लोगों की मौत हुई, जिसपे यूपी कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एक ट्रक राजस्थान, दूसरा पंजाब से आया। उन्होंने ये बोला कि इसमें ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, क्योंकि दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं। उसके बाद प्रियंका, कांग्रेस हादसे की जिम्मेदारी लेंगी, ऐसा सवाल योगी आदित्यनाथ ने उठाया। फिर ये बस चलते ही चला जा रहा है। मैं अपना सवाल फिर से दोहराना चाह रहा हूं, इस किस्म के बयानों से आप श्रमिकों को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं? संकेत जी, पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा और बहुत ही निष्ठा और कर्मठता के साथ उन्होंने रात दिन एक करके उत्तर प्रदेश में, मैं अखिलेश जी सुन रहे होंगे मेरी बात को, 15.5 लाख प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में अपने घरों पर आ चुके हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जब हादसे की बात उठाई है, हादसा औरैया में हुआ, और वो किस दृष्टि से हुआ, अगर मानवीयता दृष्टि से देखा जाए और अगर उसे राजनीति के चश्मे से ऊपर उठा करके देखा जाए, तो घटना का पूरा ब्यौरा वहाँ के जनता के, और जो मौके पे लोग थे वर्तमान में उस समय उस ढाबे पर, उस भीषण टक्कर खड़ी हुई की होना टेम्पो और उसका ऑटो ट्रक का, उसमें वो दर्दनाक हादसा है। हम सब ने शोक संवेदना के साथ में बहुत ही भावुक मन से हमारे मुख्यमंत्री जी ने
प्रातः वो 3 बजे की घटना, 3:30 वो बजे मैं की आपकी है। सारी बातें मान और रहा वो हूं भराला तभी से जी। ही तत्काल भराला जी उनको आपकी सूचना सारी हो रही बातों थी। से मैं सहमत उसके हूं, बाद भारी उन्होंने मन, मैं सारी ये व्यवस्था ये करी ये और तक सारी मानने को चीजें तैयार हूं, छुड़वाने तक एक काम सेकंड करी। भराला जी, मैं ये तक मानने को तैयार हूं कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जी ज्यादा कदम उठाए गए हैं और बाकी जगहों के मुकाबले। जब ऐसा कानून भी नहीं आया था तभी यूपी में ऐलान हो गया था कि बसें चलेंगी, जी, मैं जी वो तक संकेत जी। मानने को तैयार हूं। लेकिन इस तरीके की जी, टीका टिप्पणी, जी संकेत जी। इस तरीके की बातें, जी। आज एक संदेह नहीं उठेगा लोगों के मन में कि आपने ये जो 1000 बसों का जो ऑफर है कांग्रेस का, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको आपने कबूल लिया है, वो क्या राजनीति से प्रेरित होकर के किया है कि देखें कि वो क्या अरेंज करते हैं, या आपने सही में एक अच्छे स्वभाव से किया है? क्योंकि पृष्ठभूमि ऐसी है कि ऐसे सवाल उठने लाजमी। संकेत जी, नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। संकेत जी जब लगातार पत्राचार करते रही राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी और मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की इतना तत्पर खड़े होकर के काम करने के बावजूद उन्होंने कहा कि 1000 बसें हम दे दें। मैं बताना चाहूंगा अखिलेश जी को यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में 15,000 बसें 75 जिलों में 200 बसें लगा रखी हैं इस समय। हाँ। और वो प्रवासी श्रमिकों को ही और होम सेंटर जनपदों में बनाए गए हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। अब उसका मैं तरीका भी बता देना चाहता हूं कि जो बस मान लो यहां से मेरठ से गोरखपुर जा रही है, वो बस में सूची बन करके सवारियों को ठीक से बैठा करके खाने के पैकेट दे करके, पानी की बोतल दे करके, नहीं, और रास्ते में भी वो ठीक है, लेकिन इसमें राजनीति जरूरी क्यों है? अखिलेश प्रताप सिंह, मैं जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुन लिया सुनील भराला का क्या कहना है? प्रियंका सरकार की तरफ से उनका जो दावा है वो उन्होंने दे दिया है। जी देखिए, जो बयान आपने सुनाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और शोभनीय बयान है कि ट्रकों को लड़ाने में कांग्रेस की भूमिका सौ चुका के एक जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसे बयानों का अपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा, आपको पता भी हो कि किस तरह से इन शवों को एक ट्रक में जानवरों की तरह से रख करके उसमें घायलों को रख करके यहाँ से भेजा गया है। ये मानवता क्या दिखाती है? किस तरह से सीरियस कंसर्ननेस है आपका? नहीं है। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि 2 दिन पहले भारत सरकार के गृह सचिव का पत्र आता है कि सड़कों पे जो लोग चल रहे हैं उनके लिए बसें लगाई जाए। बसें 2 दिन पहले लगाएं। अब हम इसकी राजनीति में नहीं जाते हैं जो आपने शुरू किया कि प्रियंका जी की बस को आपने किस आधार में लिया। जैसे भी लिया हो, ये हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य मदद करना। हमारी मदद को स्वीकारा, हमें खुशी हुई, और जो भी मदद करे इस समय उसकी मदद को सबको स्वीकारना चाहिए, सरकारों को स्वीकारना चाहिए। ये एक पॉजिटिव वे है, और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी इस तरह के पॉजिटिव वे में पूरे देश में मदद कर रहे हैं। तकलीफ तब होती है कि जब ये गरीब सड़कों पे चल रहे हैं और इनके मंत्री कहते हैं कि चोर डाकू हैं, डाकुओं की तरह से सड़क पे भाग जा रहे हैं। हमारी भारत की सरकार जवाब दीजिए। 5 दिन मुफ्त की ट्रेन नहीं चला सकती? विदाउट टिकट पैसे लिए क्या ट्रेन नहीं चला सकते हैं आप? भारत की सरकार नहीं चला सकती? अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश मैं स्वयं श्रम कल्याण परिषद का काम देखता हूं और मैं हाईवे पर, सड़क पर मैं खूब देख करके, आप जो कह रहे हैं कि मानवीयता के आधार पर, अखिलेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो यह है कि 1000 बसों की अभी तक आपने ना तो सूची हमें प्राप्त कराई है और ना ही आपने उनके ड्राइवरों के नाम हमें प्राप्त कराए हैं, ना ही आपने कंडक्टर की सूची के, ना गाड़ियों के नंबर। आप केवल पत्राचार कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि आप हमें बिल्कुल, आप इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। अगर हम राजनीति करना चाहते तो हम आपसे बिल्कुल भी प्रियंका गांधी जी से सूची नहीं मंगवाते। वो अगर इतनी मानवीयता के आधार पर वो इतनी तरस खा रही है हमारी उस पर, तो हमने उसे कहा कि आप पत्राचार बंद करें और आप हमें सूची बना करके बसों के नंबर, ड्राइवरों के नंबर, चालकों के नंबर वो हमें उपलब्ध करा दें। आप पे अभी तक नहीं उपलब्ध कराए गए। अखिलेश जी जवाब दीजिए। अखिलेश जी का कहना है वो दे दिया। बहरहाल देखिए, आपकी जो ये बात बोली गई ना कि वो इतना घूम घूम के प्रचार कर रही हैं, ये बता रही हैं मदद करना चाह रही हैं, इसी से राजनीति का संदेह होता है दोनों तरफ से। देखिए संकेत जी बात बड़ी स्पष्ट है। अगर ये मदद कर रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, और अगर हम या कोई और भी मदद कर रहा है तो ये बर्दाश्त काबिल
न करें, ये बुरी बात है। हर कोई जो मदद कर रहा है उसकी मदद को स्वीकारा जाना चाहिए। हमने मदद के लिए आपको नहीं रोका बिल्कुल भी। नहीं, हमने तो कहा कि आप आए, बिल्कुल हम भी सड़क पे हैं। हम श्रमिकों को लेकर के अपनी गाड़ियों में बैठा करके गंतव्य तक छोड़ने का काम कर रहे हैं, भोजन देने का काम कर रहे हैं। सरकार हमारी पूरी तरीके से लगी हुई है। हम सब अफसरों को उनके नजरें लगाए हुए हैं, उनके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें आपका स्वागत है, आप करें, इस पे कौन मना कर रहा है आपको? एक एक करके आपका पीसीआर ही 2 विंडो काट रहा है, एक एक करके। हम लोग को क्या बोल रहे हैं आप? बताइए। म्यूट कर दे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 60 लाख लोगों की मदद की है। 20 जिलों में 24 घंटे रसोइयां चल रही हैं। 4,500 लोगों को खाना सिर्फ लखनऊ की रसोई से प्रतिदिन जाता है। हमें 3.5 लाख लोगों ने जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पे अपने कंप्लेंट्स, अपनी आवश्यकताएं बताई हैं, जो हमने सरकार को और अपने प्रदेशों में जहां हमारी सरकार है वहां से उनकी मदद कराई है। तो ये मदद जो भी कर रहा है आपको उसे सहर्ष स्वीकारना चाहिए। ये बुरी आदत होती है कि हम अगर मदद करें तो ठीक है, दूसरा कोई कर रहा है तो वो गलत है या उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रवृत्ति बीजेपी को त्यागनी चाहिए। और ये अहंकार बोलता है कि सिर्फ हम मदद कर रहे हैं, दूसरा कोई मदद नहीं कर रहा है। तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही हैं, तमाम आम नागरिक भी कर रहे हैं। मैं भराला जी का इस पे जवाब ले लूं, समय मेरे पास खत्म हो रहा है। जल्दी से भराला जी जवाब दीजिए। सबकी मदद लीजिए ना, सबकी मदद लीजिए, जैसे आपने आज किया। अखिलेश जी, एक लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने सरकारी रसोई चला करके, आप जनपदों में पता करिए, मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, कानपुर में, बरेली में, वाराणसी में, आप जानकारी करिए। और हम लोग उसको वितरण करके उसके घर तक देखाने का काम कर रहे हैं। साथ में राशन किट हम देने का काम कर रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि हम उन संस्थाओं का भी स्वागत कर रहे हैं जो हमारे साथ खड़ी है। हम आपका भी स्वागत कर रहे हैं कि आप करें, लेकिन कहीं दिखाई तो नहीं दे रही आपकी। चलिए, इससे पहले कि शोर शराबा ज्यादा बढ़ जाए, मैं आप दोनों का, भराला जी और अखिलेश प्रताप सिंह, आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। छोटी डिस्कशन चाहता हूं मैं, और जिसमें चीख चिल्लम जितना कम हो उतना बेहतर, क्योंकि बात फिर समझ में नहीं आती चीख के पीछे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कहने की बात यह है कि एक समस्या है, वो कुछ बस चला देने से या कुछ ट्रेन चला देने से खत्म नहीं होगी। हर तरफ से मदद आनी चाहिए। लेकिन क्या राजनीति से ऊपर उठ करके यह मदद स्वीकारी जा सकती है या मदद दी जा सकती है? इशारों की बात है। खबरों की खबर में यह बात आप समझ लें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर खबरों की खबर में। इस बीच जब हम ब्रेक में थे, दो एक चीजें हो गई। कांग्रेस की तरफ से एक आधिकारिक चिट्ठी लिख दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक चिट्ठी वापस लिखी है उत्तर प्रदेश सरकार को, ये बताते हुए कि उनको खुशी है इस बात की कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार 1000 बस चलाना चाहती है। उन्होंने उसमें डिटेल वगैरह भी दी है। और अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस को 1000 बसों की इजाजत मिलने के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। काश 2 दिन से जो बसें खड़ी थी, सरकार को ये अकल पहले ही आ जाती और उसे स्वीकार कर लेती। पहले कदम उठा लिया होता तो शायद बहुतों का दुख दूर हो गया। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए।